This video is only for story explanation, review, and commentary. All images, characters, and story belong to their respective owners and creators. We do not claim ownership of any of the original content. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानवा द सीक्रेट रूम से और आज मैं बता रही हूं एक मानवा की स्टोरी। एक बहुत ही खतरनाक फाइटर जो कि बहुत ही ज्यादा कोल्ड हार्टेड होता है और एक दूसरी तरफ होता है एक डरा हुआ, सहमा हुआ और कर्ज में डूबा हुआ फिजियोथेरेपिस्ट, जिसकी मुलाकात एक दूसरे से एक जिंक्स के दौरान होती है। आपको ये स्टोरी बहुत ही पसंद आएगी, इसलिए मानवा द सीक्रेट रूम में जरूर आ जाइए और उसका पार्ट बन जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत टूर्नामेंट से होती है, एक फाइटर को दिखाते हुए जो कि एक हैवीवेट मार्शल आर्ट चैंपियन होता है। वो अपने अपोनेंट को इतना ज्यादा मार रहा था कि रेफरी को बीच में आना पड़ गया और ये मैच वो जीत भी जाता है और उसे रिंग का तानाशाह कहा जाता है। इसी टूर्नामेंट को लाइव एक फिजियोथेरेपिस्ट देख रहा था और ये होता है हमारा सेकंड मेन लीड। क्रिएटर ने इसे बहुत ही ज्यादा कमजोर दिखाया है, जो कि हमारे फाइटर के साथ बहुत ही फिट बैठने वाला है। ये इस टूर्नामेंट को लाइव इसलिए देख रहा था क्योंकि आज इसे ही ट्रीट करना है। तो फाइनली ये जिम पहुंच जाता है जहां वो फाइटर से मिलने वाला था। हमारे फिजियोथेरेपिस्ट का नाम किम डैन है। ये एनर्जी बूस्ट ड्रिंक पीता है क्योंकि ये बहुत ही नर्वस है। इससे पहले कभी भी इसने किसी वीआईपी क्लाइंट को ट्रीट नहीं किया था। ये आज उसका लक है। क्रिएटर ने दिखाया है कि ये बहुत ही ज्यादा डरा है, सहमा है, क्योंकि इसने बहुत लंबे समय से ये काम नहीं किया। ये सोचता है मैं अपने काम में बहुत अच्छा तो नहीं हूँ, लेकिन अगर मैंने अपना काम बहुत अच्छे से किया, इंप्रेशन अच्छा दिया, तो ये हो सके मुझे दोबारा बुलाए। वो खुद को सेल्फ मोटिवेशन मोड में डालता है। दरवाजा खुल अंदर जाता है, लेकिन अंदर का मौसम तो बहुत ही ज्यादा गर्म था। जिस वीआईपी क्लाइंट को ये ट्रीट करने वाला था वो तो धुलाई कर रहा है, वो भी बहुत बुरी तरह से। सारे जिम के जो बाकी के एथलीट हैं वो जू जैक्योंग को रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं कि रुक जाइए। वो सब उसे अपने बड़े भाई की तरह ट्रीट करते हैं, तो वो सब कहते रहते हैं कि हूँ आप रुक जाइए, लेकिन जू जैक्योंग नहीं मानता। तो फाइनली उसे बीच में आकर छुड़ाया जाता है, उस दूसरे एथलीट को बचा लिया जाता है। और इससे किम डैन ना बहुत ही ज्यादा डर गया था। जे क्यों कहता है कि क्या करूं, ये जो नन्हा डीथ है ना, ये मुझसे मुकाबला करना चाहता था, तो मैं इसे बस दिखा रहा था, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसी बीच उसकी नजर किम डैन पे जाती है। वो पूछ बैठता है ये कौन है, और जाके सीधा उसके सामने खड़ा हो जाता था। अब दोनों की जो हाइट है वो काफी डिफरेंस है। जहाँ एक तरफ जो किम डैन है वो मासूम सा बेचारा सा, बहुत ही क्यूट और घबराया हुआ उसे देख रहा था, और दूसरी तरफ जू जैक्योंग जो बिल्कुल ही पहाड़ की तरह उसके सामने तन के खड़ा है और गुर्राते हुए कहता है कि मैंने तो कहा था कि यहाँ कोई भी बाहरी या अजनबी नहीं आएगा, तो इस बिन बुलाए गेस्ट को किसने बुला लिया। और किम डैन इतने बड़े इंसान को देखकर सोचता है कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा ह्यूज है। अब किम डैन को जू जैक्योंग की डांट से बचाने के लिए तुरंत वहाँ पे कोच आ जाते हैं। कहते हैं सॉरी मैं लेट हो गया, पक्का तुम थेरेपिस्ट हो, है ना। और फिर वो किम डैन को जू जैक्योंग से इंट्रोड्यूस कराता है। जू जैक्योंग कहता है कि थेरेपिस्ट, पर इसकी जरूरत क्या थी, पुराना वाला कहाँ है। कोच याद दिलाते हैं तुम्हें याद नहीं है, पुराने वाले ने तुम्हें गलत तरीके से टच किया था, तो तुमने उसे उठा के पटक दिया। और किम डैन भी सुनता है तो कहता है कि क्या उसे उठा के पटक दिया, ऐसा ना हो कि मेरे साथ भी बिल्कुल ही वैसा करे। तो फिर कोच इशारा करता है कि किम डैन तुम्हें जाना चाहिए रूम में, और उसे वार्निंग भी देता है कि देखो तुम्हें कुछ होगा नहीं, बस तुम एक बात का ख्याल रखना, उसे परेशान मत करना और चिढ़ा मत देना, तुम बिल्कुल ठीक रहोगे। और फिर पीछे से वो उसे गुड लक भी विश करता है, लेकिन किम डैन तो डरा हुआ था। और अब यहाँ पे ये भी पता चलता है कि वो जो थेरेपी देने आया है असल में उसका ये काम नहीं था, कोई दूसरा थेरेपिस्ट था जिसको आना था, लेकिन उसने अपनी जगह किम को भेज दिया, वो भी इतने अच्छे खासे पैसे मिलने के बावजूद। तब यहाँ किम को समझ में आता कि अच्छा इतनी मोटी रकम मिलने के बाद भी क्यों उसने मुझे भेजा। लेकिन उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज था, लोन शार्क वालों का डर था, दादी के हॉस्पिटल का बिल था, कई सारे खर्च रहे होंगे, जिसकी वजह से उसने डिसाइड किया कि फिलहाल मुझे तो काम करना ही होगा। तो वो जाता है रूम में थेरेपी के लिए। अब जू जैक्योंग शर्टलेस हो जाता है। उसकी बॉडी को देखकर किम डैन बहुत ही सरप्राइज होता है कि कितना ज्यादा अच्छा दिखता है। एक पल के लिए वो तो बिल्कुल ही पॉज हो जाता है। अब उसे बुद्ध की तरह देख जू जैक्योंग कहता है कि क्या हुआ, ट्रीटमेंट शुरू करो। फाइनली ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। किम डैन जू जैक्योंग को थेरेपी दे रहा है, लेकिन वो उस दौरान बार बार उसे ही देख रहा होता है, उसकी तारीफ कर रहा होता है, मन ही मन एडमायर करता है कि मैंने न जाने कितने सारे क्लाइंट को ट्रीट किया है, लेकिन मैंने कभी भी इस तरह के क्लाइंट को नहीं देखा। ये बेइंतहा खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। अब यहीं पे उसे हो जाती है गलती। उसको ध्यान नहीं होता कि उसे देखते देखते उसका हाथ कहाँ पड़ गया। उसने उसके गलत स्किन पर टच कर लिया था। जेक्योंग भी आंखें खोलता है कि ये क्या हुआ। किम डैन भी सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया। वो पीछे हटता है और बहुत ही ज्यादा डरने लगता है, आंखें बंद करता है, माफी मांगने लगता है। वहीं जू जैक्योंग एकदम गुस्से में लाल होकर उठता है, कहता है कि तुम क्या कर रहे थे। लेकिन किम ने सोचा कि पक्का ये उसे बहुत पीटने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जू जैक्योंग कहता है तुम रो क्यों रहे हो, जल्दी से अपना काम खत्म करो। तो किम फिर से आता है, थेरेपी देना शुरू करता है, रीस्टार्ट करता है। और इस दौरान वो ये भी सोच रहा था कि मैं इसके सामने रो रहा था, डर रहा था, ये न जाने मेरे बारे में क्या सोचता होगा, मैं बिल्कुल इडियट लग रहा था। और पहले जो जैक्योंग आंखें बंद करके थेरेपी ले रहा था, वो अब उलट कर किम को देख रहा है। घंटों बाद थेरेपी खत्म हो जाती है। किम डैन बहुत थक गया था क्योंकि घंटों का सेशन था,
उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी, तो सोचता है कि यार मैं तो बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। फिर वो हैव अ नाइस डे कहकर रूम से बाहर चला जाता है। जू जैक्योंग उसको जाते हुए देखता है और सोचता है कि कैसा रोना आदमी है। सीन हफ्तों बाद दिखाया जाता है। जू जैक्योंग बहुत ही अलग अलग पार्ट टाइम जॉब करता है। जो क्रिएटर है वो उसे बहुत छोटे छोटे कामों को करते हुए दिखाता है। रात होने पर वो वापस आता है, बहुत ही ज्यादा परेशान, अपनी हालत पे तरस खाता हुआ। सोचता है ऐसा कब तक चलेगा, ऐसे में और कितने दिन सरवाइव करूंगा। उसकी हालत ना आज ऐसे नहीं होती। तब यहाँ पे पता चलता है कि वो ये चीजें क्यों झेल रहा है। रीजन, जब वो हॉस्पिटल में काम करता था तो वहाँ का जो एक डायरेक्टर था उसने धोखे से उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। उसने अपने बचाव में चिल्लाने की कोशिश की। अब इस दौरान कोई नर्स आ जाती है, वो उन दोनों को देखती है, पर समस्या ये होती है कि जो सारा इल्जाम था वो किम डैम के ऊपर आ जाता है और उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। करंट में वो यही सोच रहा है कि ये सब कुछ उसी बेकार इंसान की वजह से हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्टर को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन किम डैम की नौकरी चली गई और उसे हर हॉस्पिटल से भी ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। ये सोचता हुआ वो घर पहुंच ही गया था, लेकिन कुछ दूरी पे ही वो लोन शार्क वालों को देख लेता है, जो कि हाथ में बेसबॉल बैट लिए उसकी अलग तरीके से स्वागत करने के लिए पहले से ही पहुंचे हुए थे। उन्हें देखकर वो डर जाता है। अब चूंकि उसने जो कर्ज लिया था उसका दिन भी करीब आ चुका था और अभी तक उसने पैसे नहीं दिए थे, तो वो उसका स्वागत करने के लिए आए थे। और किम डैम उनसे बचने के लिए उल्टे पांव वहां से भाग जाता है, जाकर किसी और जगह बैठ जाता है, मुंह लटकाए हुए। वो सोच रहा था कि उसके पास पैसे नहीं है, उसे कर्ज देने हैं, उसे किस्तें देनी है। वो पूरे पैसे कैसे देगा, वो तो इंटरेस्ट भी नहीं दे पा रहा है। ऊपर से दादी के हॉस्पिटल का जो खर्च है वो भी आने ही वाला है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान था। उसके हाथ पांव भी दुख रहे थे क्योंकि उसने बहुत कड़ी मेहनत की थी पूरे दिन। इतने में उसे एक अनजाना कॉल आता है, वो भी देर रात को। वो कॉल उठाता है तो जो आवाज थी वो जू जैक्योंग की थी। फोन पे कहता है कि क्या ये किम डैम बात कर रहे हैं, मैं जू जैक्योंग हूँ। अब ये नाम सुनते ही सबसे पहले तो किम डैम ना अपने चेयर से उठ जाता है, वो इतना ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। जैक्योंग कहता है कि मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूँ, कल मेरा मैच है और मुझे ट्रीटमेंट चाहिए अभी के अभी, ठीक वैसा जैसा कि तुमने लास्ट टाइम किया था, और इसलिए तुम्हें मेरे प्लेस पे ही आना होगा। किम थोड़ा हैरान होता है कि पहली बात तो देर रात उन्होंने फोन किया है, वो भी, और उसे उम्मीद नहीं थी कि लास्ट टाइम जो उसने मिस किया था उसके बाद उसे दोबारा कभी बुलाया जाएगा। तो फिर वो सीधा जैक्योंग से कहता भी है कि मिस्टर जू अभी तो बहुत देर हो रही है, मुझे कोई सबवे भी नहीं मिलने वाला। पर जैक्योंग कहता है कि मैं तुम्हें इसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करूंगा, पूरे $5000। ये रकम सुनकर किम डैम की आंखें खुल जाती है, जरूरत से ज्यादा चौड़ी हो जाती है, क्योंकि ये जो रकम थी ये काफी बड़ी थी, क्योंकि इस पैसों में वो अपना उधार भी चुका पाएगा और दादी के हॉस्पिटल का बिल भी पे कर देगा। तो अभी सोचता है कि मैं क्या करूं, ऑफर को एक्सेप्ट कर लूं। उसे अभी थोड़ा और फील हो रहा है, लेकिन कर्ज की वजह से और जो पाई पाई करके पैसे इकट्ठा कर रहा है इसमें देर भी काफी हो जाती, और सामने $5000 का ऑफर था, तो वो तुरंत हाँ बोल देता है और उसके प्लेस का एड्रेस मांगता है। जैक्योंग कहता है ठीक है। और अब यहाँ पे क्रिएटर दिखाता है कि एक्चुअली में मिस्टर जू जैक्योंग कर क्या रहे हैं। जैक्योंग का इंटीमेट मूवमेंट चल रहा था, और जो क्रिएटर है वो इस चैप्टर का जो एंडिंग है वो जैक्योंग के स्माइल के साथ करता है। चैप्टर 2 की शुरुआत में किम डैम उसके प्लेस पर पहुंच जाता है। पहले तो गगनचुंबी इमारत को देखकर वो और भी ज्यादा सरप्राइज होता है। वो कभी इतनी आलीशान जगह आया ही नहीं था। वो सीधा लिफ्ट में जाता है, जू जैक्योंग के फ्लोर का बटन प्रेस करता है और सोचते हुए रहता है कि कैसा लगता होगा इस जगह पे रहना। और फाइनली वो उसके अपार्टमेंट के सामने जब पहुंचता है तो दरवाजा भी खुला रहता है। तो पहले वो सोचता है कि दरवाजा क्यों खुला हुआ है, और अंदर से 2 लोगों की बातें करने की आवाज भी आ रही थी। वो एक्सक्यूज मी कहते हुए अंदर जाता है, लेकिन उसके मुंह पे एक तौलिया आता है, जैसे मतलब किसी ने उठा के फेंका है। और फिर यहाँ पे पता चलता है कि 2 लोग बहस कर रहे हैं, एक तो जू जैक्योंग होता है, दूसरा कोई अननोन। एक्चुअली में जू जैक्योंग का वो पार्टनर रहता है जिसे वो अब वहां से निकाल रहा है, लेकिन वो जाने को ही नहीं तैयार होता। वो उसे ऐसे ट्रीट कर रहा होता है जैसे कि वो एक पार्टनर नहीं बल्कि उसका प्यार हो, मतलब बॉयफ्रेंड हो। वो अपनी बातों के जरिए उसे एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि देखो तुम्हें मेरी जरूरत है और हर हाल में मैं ही तुम्हारे काम आने वाला हूँ, मुझे पता है कि तुम्हें कैसे खुश रखना है। किम डैम दरवाजे पे खड़ा ये सब सुन रहा है, पर जू जैक्योंग के ऊपर उस लड़के की कोई बात का असर नहीं पड़ता। वो बहुत कोल्डनेस से कहता है कि मुझे हाथ मत लगाओ, और किम डैम को उनकी बातों के दौरान ये भी पता ही चल जाता है कि जू जैक्योंग को लड़के पसंद है। और अभी में उसे क्या करना चाहिए, क्या उसे यहाँ से चले जाना चाहिए? वो दरवाजे पे ही सोच रहा था, तभी जू जैक्योंग की नजर उस पे पड़ जाती है और वो किम डैम को आवाज देता है कि किम डैम दरवाजे पे क्यों खड़े हो, अंदर आओ। वो लड़का चिढ़ जाता है कि उसने ऐसे समय पर किसी गेस्ट को बुला लिया और सोच रहा होता है कि हो ना हो इसी की वजह से जू जैक्योंग मुझे यहाँ से निकाल रहा है। उसे गुस्सा आता है और वो सीधा किम डैम की तरफ जाने लगता है। वो उस पर गुस्सा दिखाता, और तभी जू जैक्योंग चिढ़ जाता है। वो सीधा उसे ले जाकर दीवार पे टांग देता है। ये दृश्य देखकर किम डैम की हालत और खराब हो जाती है।
जू जैक्योंग उस लड़के से कहता है अपनी जबान चलाना बंद करो, और अगर तुम्हारे वजह से कल मेरे मैच में कोई मैस होगा फिर तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। और वो उसके मुंह पे पैसे फेंक देता है, उसे वहां से दफा करता है और किम डैम को अंदर बुलाता है। जब किम अंदर आता है तो कमरे की हालत में बहुत ज्यादा खराब होती है। जब किम कमरे में आया तो कमरे की हालत देखकर वो हैरान रह गया। बिस्तर पूरी तरह से बिखरा हुआ था और ऐसा लग रहा था अभी अभी प्राइवेट मूवमेंट हुआ है। जैक्योंग भी कहता है कि देखो कमरा तो फैला हुआ है लेकिन तुम पहले अंदर आ जाओ। किम अपने माइंड को सेट करता है कि ठीक है, मुझे इन सब कामों से कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ अपना काम करना है। वो सीधा मुद्दे पे आ जाता है कि ठीक है, मैं आपको आज वैसा ही सेशन दूंगा जैसा कि मैंने लास्ट टाइम दिया था। अब चूंकि आपका एक मैच है कल सुबह तो आप रिलैक्स होना चाहेंगे। और वो अपने बैग से मसाज की चीजें निकालने लगता है, पर जू जैक्योंग बस उसे खड़ा देख रहा है, उसे एग्जामिन कर रहा है। वो उसे सर से पांव तक जैसे स्कैन कर रहा हो। कि उससे पूछता है कि जब आपका लास्ट टाइम ट्रीटमेंट हुआ था तो आपको उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई थी? और जैक्योंग सीधा मना कर देता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं आई थी। तो फिर ट्रीटमेंट आगे बढ़ता है। किम उसको ट्रीट करने लगता है। किम डैम पैरों को मसाज करता है लेकिन कमरे का माहौल थोड़ा अजीब लगता है और जैक्योंग का बेफिक्र अंदाज किम डैम को और भी असहज कर देता है। जैक्योंग अब थोड़ा कैजुअली बिहेव करता है। जैक्योंग किम को बताता है कि मैच से पहले उसका अपना एक तरीका है रिलैक्स करने का। वो किसी के साथ एक प्राइवेट मोमेंट बिताता है जिससे उसे लगता है कि अगले दिन उसका मैच बेहतर होगा और फोकस बेहतर होगा। क्या ये तुम्हें अजीब नहीं लगता? इसलिए वो आदमियों को पेमेंट करता है, उन्हें फीस देता है ताकि वो उनके साथ निजी रिश्ता बनाने को तैयार हो जाए। किम हेजिटेट है, असहज है, सोचता है कि इसका क्या मतलब हुआ। ऑफ कोर्स ये बात तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, लेकिन वो मुंह से कहता है कि उसे नहीं पता। जैक्योंग आगे कहता है कि ये मेरा जिंक्स है। उसका कहना है कि मैच से ठीक एक दिन पहले ही उसे किसी के साथ निजी पल बिताना ही पड़ता है। ये उसकी आदत, ये उसका जिंक्स है। फर्क नहीं पड़ता पार्टनर कौन है। उसका मानना है जीत हासिल करने के लिए मैच से पहले उसे एक संतोषजनक निजी रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूटीन है। किम हेजिटेट है और मुंह से कहता है कि ये बहुत ही चैलेंजिंग है, पर दिमाग में चल रहा है कि किसे पता था कि मिस्टर जू जैक्योंग का एक ऐसा कोई जिंक्स भी हो सकता है। लेकिन अगर ये बाहर निकल आया तो मिस्टर जू मेरे साथ क्या करने वाले हैं। वो फिर से अपने मसाज की थेरेपी पे ध्यान देने लगता है, लेकिन जू जैक्योंग उसका हाथ पकड़ लेता है और अब क्रिएटर यहाँ पे पूरी सच्चाई दिखाता है। जू जैक्योंग उससे एकदम ओपनली बात करता है, कहता है अब बताओ, मैंने मैच के ठीक एक रात पहले तुम्हें क्यों बुलाया जबकि मेरे सामने एक इंसान था जो कि मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था, फिर भी मैंने उसे मना कर दिया और मैंने $15,000 के बदले तुम्हें बुलाया। तुम ही सोचो, इतने पैसों के बदले कोई आधी रात में किसी से थेरेपी क्यों लेगा। किम डैम को अब असली वजह समझ में आती है। वो तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेता है और चिल्लाता है, मैं आपको यहाँ पे एज ए फिजियोथेरेपिस्ट ट्रीटमेंट देने आया था, मैं यहाँ पे ये सब करने नहीं आया। जैक्योंग भी किम की बातें सुन सोचता है कि ये तो पागल है और किम कहता है मैं इतने देर से ये सब देखकर सिर्फ प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं देखा। जैक्योंग कहता है अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट, तुम सोचते हो कि इतने पैसे देकर मैं तुम्हें सिर्फ इस काम के लिए बुलाऊंगा। देखो अगर तुम राजी नहीं हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। एक्चुअली मुझे कोई मसाज नहीं चाहिए, मुझे कोई थेरेपी नहीं चाहिए, मुझे बस इंटीमेट रिश्ता चाहिए। वो अपने बिस्तर से उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम अपने रास्ते चले जाओ। किम डैम जो कि इतनी उम्मीदों से वहां आया था कि उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, वो हताश हो जाता है। उसने बहुत देर से प्लानिंग कर ली थी कि वो इन पैसों का कहाँ यूज करेगा। शुरुआत में उसे थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन पैसे के अमाउंट सुनकर वो ये सोच ही नहीं पाया, वो इतना बुद्धू कैसे हो सकता है। अभी वो क्या करे, क्या वो अभी उसकी बात को मान ले? लेकिन उसने इससे पहले कभी भी कुछ ऐसा नहीं किया। माना कुछ हफ्तों पहले एक दुष्ट इंसान ने उसके साथ ऐसा करने की कोशिश की थी, पर अभी के लिए उसको पैसे की जरूरत है और $5,000 उसके लिए बहुत ज्यादा है और जरूरी भी है। लोन शार्क वालों का भी डरावना चेहरा उसके सामने आता है। पैसे की तंगी भी उसे पता है, वो किस हालत में है। वो ना चाहते हुए भी मजबूरी में अपने आप को तैयार करने की कोशिश करता है और सोचता है कि ठीक है, ये सिर्फ एक दफा रहेगा। और वो खुद जाकर क्योंकि एप्रिल को पकड़ते हुए बोलता है कि क्या आप सच में मुझे इतने पैसे देंगे? आप मुझे प्रॉमिस कीजिए, आप मुझे $5,000 देंगे। जैक्योंग जो अभी शायद किसी और को कॉल करने वाला था, वो रुक जाता है और पलटकर किम डैम को मुस्कुराते हुए देखता है और बोलता है बिल्कुल। चैप्टर 2 भी यहाँ पर एंड हो जाता है, लेकिन क्रिएटर यहाँ पे अभी बहुत ट्विस्ट दिखाने वाला है। अगले चैप्टर में जो होने वाला है वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अगर जानना है तो आगे क्या हुआ तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना।
अगर आपको ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद है तो चैनल को फॉलो कर लो ताकि पार्ट मिस ना हो, और ऐसे ही मागा सीक्रेट रूम को ज्वाइन कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।